हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह हो चुकी है, आप सभी को पता चल गया होगा। ये रूम जो है थोड़ा सा डार्क है, इसीलिए मुझे लाइट ऑन करके ही रहना पड़ता है। अगर मैं कर्टेन को खोल दूँगी तो थोड़ा बहुत अंधेरा जो है वो गायब हो जाएगा। अभी मैंने कर्टेन नहीं खुला है। तो उसके बाद फिर मैं उठ गई थी 5 बजे से पहले। उठने के बाद ऊपर में छत में थोड़ा सा टहली, लेकिन टहलते वक्त मैं फूल तोड़ने के लिए ही भूल गई। मैं डायरेक्ट नीचे आ गई। फिर फ्रेश होके झाड़ू वगैरह ये सब मार दिया है। अभी बस मोपिंग का काम बचा हुआ है और साथ ही पूजा करनी है, बर्तन वगैरह धोने हैं, क्योंकि कल ट्यूसडे है, कल फास्टिंग ही रहेगा। अगर आज मैं धो दूँगी तो अच्छा रहेगा, कल के लिए थोड़ा मुझे ही उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मतलब मुझे उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अभी बस मेरा काम बच गया है क्लीनिंग से, जो मोपिंग का काम होता है वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रेकफास्ट बनाते रहूँगी, क्योंकि अभी उतना हड़बड़ी करने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर अभी बज रहे 6, तो अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ। कब तक एंड होता है वो तो मुझे पता नहीं है। और मुझे ट्यूशन भी पढ़ानी जानी है आज सुबह ही, क्योंकि बच्चों का हॉलीडे है, स्कूल बंद है। तो इसीलिए पेरेंट्स ने कहा कि आप मॉर्निंग आ सकते हो, तो इसीलिए मॉर्निंग में ही जाऊंगी। मैं करीबन 8:30 बजे तक मैं चली जाऊंगी। तो उससे पहले मेरे सारे जो सुबह के काम हैं वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और साथ ही आप सभी का दिन भी अच्छा जाए, मैं यही कामना करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़, आप सभी को तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। अभी तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ, आप सभी को पता ही होगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, उन सभी को पता है। लेकिन मैं 100% दूँगी, मैंने कहा ही था। धीरे धीरे मेरा व्लॉगिंग में जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, अभी तो नए हैं तो इसीलिए कुछ ऐसा पता नहीं होता है। जब धीरे धीरे हम लोग बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे वीडियोस वगैरह, तो उसके बाद ही थोड़ा बहुत आइडियाज़ आने लगेगा, तो उसके साथ हम लोग बनाने लगेंगे। ऐसा नहीं कि जितना स्टार्टिंग किया था शुरुआत में ही परफेक्ट हो, ऐसा तो किसी का होगा नहीं। तो मैं अपना बेस्ट ही दूँगी, सोच रही हूँ मैं अपना बेस्ट ही दूँगी। और कि मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि अभी डायरेक्ट अगर मैं इतना कुछ एक ही बार सीखूँगी तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा रिलेटेड यूट्यूब ब्लॉगिंग करने का। तो धीरे धीरे ये चीज़ है ऐसे करके अगर मैं सीखती जाऊँगी, तब मुझे लगेगा कि मैं परफेक्ट ब्लॉगर बन पाऊँगी। तो मेरे साथ साथ आप सभी का भी मुझे सपोर्ट चाहिए। मुझे तो मेहनत करनी है, लेकिन आप सभी को भी मेरी छोटी सी हेल्प करनी है, जो है चैनल सब्सक्राइब करके। तो आई होप आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ सिंदूर लगाने के लिए, क्योंकि उस वक्त जब मैं आप सभी से बातें कर रही थी ना, तब मुझे पता चला कि हाँ, मैंने सिंदूर जो था वो ठीक से नहीं लगाया। उसके बाद बिंदी वगैरह ये सब लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के साथ साथ ना ऐसा लगता है कि जब मैं बाल धोती हूँ तो उस वक्त तो सिंदूर रहता नहीं है, मुझे लगाना होता है। लेकिन जिस दिन मैं बाल नहीं धोती ना, उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ, लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो रह जाता है। तो इसलिए मैं कभी ऐसा जो डबल अप्लाई करते हैं ना, वो मैं नहीं करती। तो उसके बाद फिर इधर पोछा लगाने का काम शुरू होता है मेरा, क्योंकि क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा हमेशा के लिए, ये तो काम रहता ही है। कभी कभी एक दिन गैप होके होता है, लेकिन हाँ, ये करना ही पड़ता है। घर का क्लीन करने से खुद को भी अच्छा लगे, कहीं जाने से भी जब आके घर में अंदर घुसोगे तो उस वक्त अगर साफ़ लगेगा घर तो कितना अच्छा लगेगा, ये सबको होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है आज नहीं करूँगी, आज छोड़ दूँगी, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा तो करना अच्छी आदत नहीं है, मजबूरी से ऐसा हो जाता है। नहीं करूँगी बोलने से मतलब होता ही नहीं है वो काम। जिस दिन हाँ, ये आज काम करना है बोल के सुबह से सोच के रखती हूँ, तब उसके बाद हाँ कि ये काम मुझे कंप्लीट करना ही है, ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर आज मैं थोड़ा सा धीरे धीरे से कर रही हूँ, क्योंकि पापा जी नहीं है, पापा जी कुछ काम से कहीं गए हैं। तो इसीलिए मुझे आराम से अभी टाइम मिल रहा है, समय मिल रहा है, मैं आराम से करूँगी। हस्बैंड जी का भी ड्यूटी उतना
उस वक्त मैं भूल गई और पता नहीं क्या सोच के मैं फिर नीचे चली गई थी। फिर ऊपर आना पड़ा मुझे फूल तोड़ने के लिए। अभी क्या होता है कि पापा जी अगर होते तो सुबह उनका थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं उतना समय मुझे नहीं मिलता था। पूजा वगैरह ये सब पापा जी करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा पापा जी नहीं है तो टाइमिंग जो है वो चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे से आराम से काम करने से भी अच्छा होता है। तो इसीलिए अभी फिर मैं फूल तोड़ के लेके आती हूँ। उसके बाद फिर जो पूजा के बर्तन थे वो बहुत दिनों से धुलाई नहीं हुई थी। ऐसे तो दिन में जब पूजा करते हैं, सुबह के दिन की शुरुआत जब पूजा से होती है तो उस वक्त थोड़े से वो जो धुलाई करके उसके बाद यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ का पानी जो है थोड़ा सा गंदा है, तो इसीलिए एक दिन धुलाई करने से नेक्स्ट दिन अगर रह जाएगा तो उसके बाद फिर अगले दिन में बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इसीलिए डेली धुलाई करने से ये चमकदार रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसा ही करके धुलाई करती हूँ। अगर टाइम होता है तो मैं आराम से कर लेती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सुबह ट्यूशन जाना होता है तो ये वो करते करते मैं भूल जाती हूँ। खुद को पूजा करने से ना, जब खुद पूजा किया जाता है उस वक्त फिर सब नज़र आता है तो सब काम हो जाता है। लेकिन दूसरा कोई पूजा करने से कुछ नज़र भी नहीं आता है कि हाँ ये साफ़ नहीं है वो साफ़ नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन मुझे तो पूजा करते वक्त, जब मैं पूजा करती हूँ तब पूरा साफ़ होनी चाहिए हर जगह। फूल वगैरह ये सब जो चढ़ाए होते हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और क्योंकि पूजा करते वक्त ऐसा वाइब आना चाहिए कि पूरा मन को शांति भी मिले। भगवान की पूजा करते वक्त क्यों भगवान को परेशान भी रखना है, गंदा करके रखना है। ऐसे तो मंदिर का क्लीनिंग तो अच्छी बात है। घर की जो पूजा करने की स्थान है वो डेली सफाई करनी भी चाहिए। जैसे हम लोग अपने बॉडी को जब क्लीन करते हैं, घर को जब क्लीन करते हैं, तो क्यों नहीं जो भगवान के स्थान है उसे क्लीन करें, कुछ ना कुछ अलग सा बना ले। ऐसा नहीं कि गंदा तरीक़े से जहाँ दिए वगैरह जलते हैं वहाँ काला धब्बा वगैरह सब बन जाता है। लेकिन मैंने जब से ये जो चेंज किया है पूजा का स्थान, उस वक्त से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। लेकिन पहले भी ऐसे ही था, हमने पेंट वगैरह ये सब करवाया भी था। उसके बाद फिर मैं पूजा करने की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैंने पूजा की थी करीबन 6 बजे। ऐसे तो सुबह ही करना होता है पूजा, लेकिन इधर उधर करते करते ही 6 बज गया। उसके पूजा करने के बाद फिर किचन में चली जाती हूँ, फिर पी लेती हूँ मिश्री पानी। फिर मिश्री पानी पी के चाय वाय पी लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो रात में धुले कपड़े थे उसे सुखाने के लिए चली जाती हूँ। और मुझे ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए जाना था। एक ग्रुप को सुबह जानी थी और बाकी ग्रुप को शाम को मैं करानी थी। तो इसलिए अभी कपड़े वगैरह ये सब सुखा देती हूँ। एक ग्रुप का ट्यूशन करवा के फिर लंच तो बनानी पड़ेगी। लंच तो उतना ख़ास कुछ बनेगा नहीं आज, बस चावल दाल और बच्चे लोग के स्कूल छुट्टी होने से थोड़ा सुबह अगर एडजस्ट कर लेती तो शाम को उतना मुझे समय मिलता। तो ऐसे मैं तो हमेशा अगर स्कूल जिस दिन छुट्टी रहती है बच्चे लोगों के, तो पेरेंट्स के साथ बातें करके फिर मैं सुबह कोई ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ। शाम का झंझट नहीं रखती। शाम को तो ऐसा कुछ अगर घूमने जाने का प्लानिंग ये वो होने से भी ठीक रहता, ट्यूशन का तो टेंशन नहीं होता। उसके बाद फिर मैं कपड़े चेंज करके चली गई ट्यूशन। तो ट्यूशन जाके वहाँ से पढ़ा के फिर घर जाऊँगी। घर जाके तो अपना काम है ही, लंच बनाना है, भूखे तो नहीं रह सकते, तो अपना काम भी करते जाना है, जो ड्यूटी है वो भी करनी है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हमेशा की तरह मैं तो बोलती हूँ कि ट्यूशन भी पढ़ा के आ चुकी हूँ, ट्यूशन भी ख़त्म। तो डिनर तो उतने कुछ बनानी नहीं है, बस रोटी बनानी है। क्योंकि हस्बैंड जी का थोड़ा सा लेट होगा, इसीलिए मैंने डो बना के रख दिया है। और लंच का भी थोड़ा सा बचा हुआ है, सब्जी और दाल 2 जन के लिए, तो ये हो जाएगा। मैं उतना कुछ ज़्यादा तो खाती नहीं। तो कल से फिर पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है। पूरा घर का क्लीनिंग करना पड़ेगा, डेली पोछा लगाना पड़ेगा, और पर्दे वगैरह जो है धीरे धीरे धुलाई करनी पड़ेगी, बेडशीट पूरा सफाई करनी पड़ेगी घर की। और साथ में बाहर की चीज़ें तो खानी नहीं है। कल से टोटली घर का और प्योर वेज, लहसुन प्याज भी नहीं, और बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में। बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।